स्टार प्लस शो जादू तेरी नजर में विहान की आंखों में अब दावंश की लपटें चमकने लगी थी और उसकी चाल से साफ था कि अब वह पहले जैसा मासूम नहीं रहा। गौरी ने जब उससे बात करने की कोशिश की तो वह उसकी ओर ऐसे घूरने लगा जैसे वह उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हो। गौरी को लगा कि जिस विहान को वह जानती थी वह कहीं खो चुका है। तभी उसने एक तीखी आवाज में कहा, अब तू ही बता, क्यों नहीं छोड़ देती इस घर को? मेरा रास्ता क्यों रोक रही है? और जैसे ही अर्जुन ने बीच में आकर उसे रोकने की कोशिश की, दावंश की शक्तियों से उसने अर्जुन को हवा में उछाल दिया और वह सीधा दूसरे कमरे में जाकर गिरा। गौरी चीख पड़ी, विहान! लेकिन अब उसके शब्दों का असर विहान पर नहीं हो रहा था। वह पूरी तरह से दावंश में बदल चुका था। गौरी ने कांपती आंखों से उसे देखा और धीमे से कहा, मैं जानती हूँ तुम अंदर से अब भी वही हो। तुम्हारी माँ की पुकार तुम्हें बाहर जरूर लाती है, लेकिन तुम्हारे अंदर की अच्छाई को भी मैं पहचानती हूँ। विहान ने एक बार उसकी तरफ देखा, लेकिन उसका चेहरा भावशून्य था। उसी समय गौरी ने तय कर लिया कि वह अब पीछे नहीं हटेगी। चाहे विहान कितना भी बदल जाए, वह उसे बचाकर ही रहेगी। दूसरी ओर परिवार के बड़े सदस्य एक पुराने गुफानुमा स्थान पर पहुंचे थे जहां प्रथम वंशी अपनी पुरानी किताबों और ज्ञान के साथ मौजूद थे। कामिनी डायन की वापसी की आशंका ने सबको बेचैन कर दिया था। जैसे ही वे वहां पहुंचे, एक वृद्ध वंशी बोला, हमने बरसों पहले उसे खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन वह सिर्फ पत्थर बनकर रह गई। हम उसे पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सके। दूसरे ने जोड़ा, अब जब उसकी वापसी का संकेत मिलने लगा है, हमें वह पत्थर की मूरत ढूंढनी ही होगी। अगर उसे नष्ट कर दिया जाए तो शायद हम इस प्रलय को रोक सकते हैं। गौरी उस समय विहान को उसके ही कमरे में लेकर आई थी। उसका एक ही मकसद था, उसे उसकी यादों से जोड़ना, उसकी आत्मा तक पहुंचना। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई हूँ, गौरी बोली, क्योंकि सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम्हें खत्म करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं जानती हूँ तुम कौन हो और मैं ही तुम्हें बचा सकती हूँ। लेकिन विहान, जो अब पूरी तरह से दावंश बन चुका था, उसके शब्दों को सुनकर भी हिलता तक नहीं था। उसकी आंखों में जादुई तेज था और वह सिर्फ यही चाहता था कि गौरी उसके रास्ते से हट जाए। लेकिन गौरी ने अब हार मानने से इनकार कर दिया था। उसने खुद को अंदर से मजबूत किया और कहा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। जिस शक्ति ने तुम्हें अपने वश में किया है, उससे लड़ने के लिए मैं भी तैयार हूँ। उसी वक्त दूर जंगलों में प्रथम वंशी उस जगह पहुंच चुके थे जहां कभी कामिनी को कैद किया गया था। वहां की ऊर्जा में अजीब हलचल थी। वंशियों ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और हवा में एक कंपन सा महसूस होने लगा। धीरे धीरे जमीन फटने लगी और उसमें से वह पत्थर की मूरत बाहर आने लगी जिसमें कामिनी डायन की शक्तियां कैद थी। इसी में है उसका अस्तित्व, वंशी बोला। अगर इसे नष्ट कर दिया जाए तो शायद उसे इस लोक में आने से रोका जा सकता है। वहीं गौरी को एक झटका तब लगा जब उसने देखा कि अर्जुन अब भी बेहोश पड़ा है और विहान उसके ऊपर खड़ा मुस्कुरा रहा है। उसकी मुस्कान में वह दावंशीय उन्माद था जो उसे पूरी तरह बदल चुका था। लेकिन गौरी ने हिम्मत नहीं खोई। वह विहान के सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है तो लड़ो, लेकिन पहले अपने दिल की सुनो। याद करो अपनी माँ को, अपना बचपन, अपना वादा। कुछ पल के लिए विहान की आंखों में कुछ चौंकाने वाली झलक दिखी, जैसे उसके अंदर कुछ टूटा हो। लेकिन अगले ही पल उसने आंखें बंद कर ली और जोर से चिल्लाया। हवा में एक तेज झोंका उठा और कमरे की सारी चीजें हिलने लगी। लेकिन गौरी डरी नहीं। उसने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना करने लगी, हे शक्ति, मुझे वो ताकत दो जिससे मैं इसे वापस ला सकूं। इसी समय वंशी मूरत को तोड़ने के लिए तैयार हो चुके थे। उन्होंने विशेष मंत्रों के साथ एक अग्नि यंत्र तैयार किया जो उस मूरत को भस्म कर सके। बस एक वार और, उन्होंने कहा, और जैसे ही उन्होंने मूरत पर वार किया, वहां से काली लपटें निकलने लगी। वंशी चिल्लाए, जल्दी करो, ये शक्ति भागने की कोशिश कर रही है। गौरी को भी तभी महसूस हुआ कि कमरे में ऊर्जा बदल रही है। विहान चीख उठा
और उसके चारों ओर नीली लपटें फैलने लगी। अर्जुन धीरे धीरे होश में आ रहा था और उसने देखा कि गौरी अब पूरी शक्ति से विहान को थामे खड़ी है। वापस आओ विहान, गौरी चिल्लाई, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। और जैसे ही मूरत का अंतिम हिस्सा भी टूटकर राख हो गया, विहान जोर से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। कमरा शांत हो गया। वंशी अपनी जीत की ओर बढ़ चुके थे, लेकिन क्या कामिनी की आत्मा वाकई नष्ट हो चुकी है, या वह अब किसी और रूप में लौटेगी? गौरी ने कांपते हुए विहान को थामा और कहा, तुम वापस आ गए हो, लेकिन क्या वास्तव में वह वापसी स्थायी है? यही सवाल अब सबके मन में था। कमरे में धुंध सी फैल चुकी थी। दीवारों पर परछाइयां अजीब ढंग से थरथरा रही थी और एक रहस्यमय सन्नाटा पूरे माहौल को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। सब कुछ शांत होते हुए भी उस कमरे के भीतर एक अनदेखा तूफान पल रहा था। यह वही कमरा था जहां अब गौरी न सिर्फ अपनी मर्जी से बल्कि किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में धीरे धीरे उस मूर्ति को ले आई थी जिसे वर्षों पहले प्रथम वंशियों ने बंदी बनाकर छिपाया था। यह वही पत्थर की मूरत थी जिसमें कामिनी डायन की सारी शक्तियां कैद थी। लेकिन अब वह मूर्ति एक बार फिर से खतरे की आहट बन चुकी थी, क्योंकि अब वह गौरी के हाथ में थी और उसका मन पूरी तरह से कामिनी के वश में आ चुका था। गौरी ने उस मूर्ति को सावधानी से विहान के कमरे के एक ऐसे कोने में छिपा दिया था जहां कोई भी उसे आसानी से ढूंढ न सके। कमरे की रोशनी मंद थी और मूर्ति पर गिरती हुई परछाइयां उसे और रहस्यमय बना रही थी। जब अर्जुन, जो अब तक धीरे धीरे अपने संदेहों को लेकर सच के करीब आ रहा था, उसने जब गौरी से पूछा, ये मूर्ति यहाँ कैसे आई, तब गौरी ने बड़ी शांत और दृढ़ आवाज में उत्तर दिया, मैं इसे यहाँ इसलिए लाई हूँ क्योंकि घर के बाकी सब लोग इसे नष्ट करने के लिए ढूंढ रहे हैं। मैं इसे बचाना चाहती हूँ अपने कारणों से। उसकी आवाज में एक अजीब ठंडापन था जो पहले कभी नहीं था। उसकी आंखों की गहराई में अब वह मोहक मासूमियत नहीं, बल्कि एक सधी हुई चालाकी दिख रही थी। तभी कामिनी की परछाई धीरे धीरे कमरे में उभरने लगी, दीवारों से निकलकर सामने आ खड़ी हुई। वह मुस्कुराई, एक शैतानी मुस्कान, और बोली, तुमने बिल्कुल सही किया मेरी बच्ची। यही वह कदम था जो मुझे इस लोक में फिर से कदम रखने का अवसर देगा। अब जब मूर्ति मेरे पास है, मैं अपने बेटे विहान को यहाँ लाऊंगी और उसे लेकर लौट जाऊंगी अपने लोक में, परछाई लोक में, जहां वह राज करेगा डायनों का राजा बनकर। गौरी ने सिर झुकाकर स्वीकार किया, जैसे वह किसी आदेश को निभा रही हो। विहान, जो अब धीरे धीरे उस जादुई प्रकोप से बाहर आने लगा था, उसके शरीर में अब भी कभी कभी दावंश की हलचल दिख जाती थी, पर उसकी आत्मा जैसे वापसी की राह पर थी। मगर उसे पता नहीं था कि गौरी अब वह नहीं रही जो उसे बचाने का प्रण ले चुकी थी, बल्कि अब वह खुद किसी और की कठपुतली बन चुकी थी। कामिनी की योजना अब स्पष्ट होती जा रही थी। वह अपने बेटे विहान को पूरी दुनिया पर राज करने लायक बनाना चाहती थी। एक ऐसा शासक जो दावंश और डायन शक्तियों का संगम हो। एक ऐसी शक्ति जो मनुष्यों की दुनिया को हमेशा के लिए अपने अधीन कर ले। और गौरी, जो कभी विहान की रक्षक थी, अब उसकी मार्गदर्शक बन चुकी थी, पर एक ऐसे रास्ते की जो अंधकार की ओर जाता था। इधर अर्जुन का मन बेचैन होने लगा था। उसे समझ में आ गया था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसने प्रयास किया गौरी से बात करने का, उसे समझाने का, लेकिन हर बार वह एक ठंडी, कठोर दीवार से टकरा जाता। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता अर्जुन? गौरी बोली, जो मैं कर रही हूँ वो जरूरी है। ये सब हमारी भलाई के लिए है। मगर उसके शब्दों में कोई भाव नहीं था। वंशियों को जब ये खबर मिली कि मूर्ति घर में ही कहीं छिपा दी गई है, उन्होंने तुरंत कार्यवाही शुरू की। उन्होंने पूरे घर को जादुई सुरक्षा कवच से घेर दिया और कोशिश की मूर्ति की ऊर्जा का पता लगाने की। लेकिन कामिनी की जादूगरी इतनी तीव्र थी कि उसने सब कुछ भ्रमित कर दिया था। अब विहान के सामने दो रास्ते थे, एक जो उसकी आत्मा को बचा सकता था और दूसरा जो उसे शक्ति का अवतार बना सकता था। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि क्या उसे सच बताने वाला अब कोई बचा था? गौरी, जिसकी आंखें अब भी कभी कभी भावुक हो उठती थी, अंदर ही अंदर संघर्ष कर रही थी।
उसके मन का एक कोना अभी भी विहान से जुड़ा था, मगर कामिनी की पकड़ उस पर इतनी मजबूत थी कि वह चाहकर भी खुद को आजाद नहीं कर पा रही थी। वह रात कुछ अलग थी। हवा में नमी थी और चांदनी भी डरावनी लग रही थी। कामिनी अब पूरी शक्ति के साथ मूर्ति के माध्यम से अपने लोक का द्वार खोलने की तैयारी में थी। उसने एक अनोखा चक्र बनाया, जिसमें मूर्ति को केंद्र में रखकर मंत्रोच्चार शुरू किया। उसकी आवाजें कमरे की दीवारों से टकरा रही थी और धीरे धीरे एक दरार सी आकाश में बनती जा रही थी। अब बस कुछ ही क्षण है, कामिनी बोली, और फिर मेरा बेटा इस दुनिया से विदा लेकर परछाई लोक का सम्राट बनेगा। इधर अर्जुन ने गुप्त रूप से वंशी पुरोहितों से संपर्क किया और उन्हें बताया कि मूर्ति विहान के कमरे में है, लेकिन वह गौरी के हाथों में है। वंशी समझ गए कि अब लड़ाई सिर्फ कामिनी से नहीं, बल्कि गौरी की आत्मा को बचाने की भी है। अब लड़ाई शुरू होने वाली थी। एक तरफ परछाई लोक की शक्तियां थीं और दूसरी तरफ वे जो अब भी मनुष्य और प्रकाश की रक्षा करना चाहते थे। विहान का भाग्य अधर में था और गौरी का भविष्य एक ऐसी धुंध में खोता जा रहा था जहां से वापस आना आसान नहीं था। अब सवाल था, क्या विहान गौरी को उसकी चेतना में वापस ला पाएगा? क्या अर्जुन और वंशी मिलकर कामिनी की योजना को नाकाम कर पाएंगे? या फिर परछाई लोक की शक्ति इस दुनिया को निगल जाएगी? क्या आप भी जानना चाहते हैं आगे क्या होगा? तो बने रहिए, क्योंकि यह कहानी अब मोड़ पर नहीं, तूफान के बीच पहुंच चुकी है।